हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी। हमारा ये विषय शुरू है। हमारे इस चैनल पर हम सीटेट से रिलेटेड वीडियोस डालने की कोशिश करते रहते हैं। चीज़ों को, विषयों को बहुत सिंपल वे में, बहुत ही सिंपली समझाने की मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो अगर हमारे लास्ट वीडियोज़ की हम बात करें तो हमने लास्ट वीडियोज़ में लर्निंग और एक्विजिशन की बात कर रखी है। लर्निंग क्या होता है, कौन कौन सी इसकी टाइप्स है, इसके प्रकार क्या क्या है, अधिगम क्या, हमने वो भी समझा है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग पर इम्पैक्ट डालते हैं या उसे अफेक्ट करते हैं, हमने वो भी पढ़ा है। एक्विजिशन क्या है हमने ये भी समझा है, जिसे अर्जन या अधिग्रहण हम कहते हैं, राइट। अभी हम यहाँ पर एक्विजिशन का पहले एक फास्ट रिवीजन ले लेते हैं ताकि आज का जो टॉपिक है वो हमारे समझ में आ जाए। एक्विजिशन को हिंदी में अर्जन या अधिग्रहण कहा जाता है। एक्विजिशन एक बच्चा अपने अर्ली चाइल्डहुड के दौर में करता है। अब कौन कौन सी स्टेजेस होती है जिससे एक बालक या एक बच्चा जो है गुजरता है, तो सबसे पहले बर्थ होती है, उसका जन्म होता है। फिर उसके बाद में वो 2 साल तक की आयु का जो पीरियड है उसे इन्फेंसी कहते हैं, यानी कि शैशव काल कहते हैं। फिर उसके बाद में 2 साल से लेकर के 6 साल तक का जो पीरियड है तो उसे हम कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। फिर उसके बाद में 6 साल से लेकर के 10-11 वर्षों तक का जो पीरियड है, जो काल है, तो उसे हम लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। और फिर 11 साल से लेकर के 19 सालों तक, यानी कि 11 to 19 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है उसे हम एडोलेसेंस या किशोर अवस्था कह सकते हैं, जिसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का वक्त भी कहा जाता है। अब ये स्टेजेस मैंने आपको क्यों बताई, ये इसलिए ताकि आपको ये समझ सके जो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है, जो इन्फेंसी के बाद आ रहा है, जो कि 2 साल से लेकर के 6 साल तक का जो पीरियड है, तो उस पीरियड में एक्विजिशन बहुत ही फास्ट होता है। उस टाइम पे जो बच्चा होता है वो लैंग्वेज को अपने परिवेश से, अपने वातावरण से बहुत फास्टली एक्वायर करता है। अगर हम लैंग्वेज एक्विजिशन की या भाषा के अर्जन की बात करें तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक अमेरिकन लिंग्विस्ट है जिनका नाम है नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की ये ऐसा नाम है जो कि मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में बहुत ज़्यादा फेमस है, और नोम चोम्स्की को मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, यानी मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के या आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं ये, राइट। तो नोम चोम्स्की ने क्या कहा है कि ह्यूमन ब्रेन में एक हाइपोथेटिकल डिवाइस होता है जिसका नाम होता है लैड, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होता है, भाषा अर्जन का यंत्र जो होता है, इसे हम हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें, तो भाषा अर्जन का यंत्र हम कह सकते हैं। तो ये लैंग्वेज को एक्वायर करने में सहायता करता है। इसी तरह से अगर हम ह्यूमन ब्रेन को देखें तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है राइट पार्ट और एक होता है लेफ्ट पार्ट। तो जो लेफ्ट पार्ट होता है, जो यहाँ पर ये भाषा को सीखने, समझने में, कम्युनिकेट करने में मदद करता है, जो ह्यूमन ब्रेन का लेफ्ट पार्ट होता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। और जो राइट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, तो वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के में सहायता करता है। इसीलिए कुछ क्रिएटिव क्लासेस होती है, ड्राइंग आर्ट रिलेटेड जो क्लासेस होती है क्रिएटिविटी की, तो उन्हें राइट ब्रेन क्लासेस भी इसीलिए कहा जाता है। तो आपको राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन समझ में आ गया है। लैड क्या है, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नोम चोम्स्की कौन है और उन्होंने कौन सी थ्योरी प्रेजेंट की है, हमने यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है। अब आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत शॉर्ट भी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, वो ये है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्विजिशन से रिलेटेड है, जिनका समझना बहुत यहाँ पर ज़रूरी है। तो हम इसे कहेंगे कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड विद एक्विजिशन। तो 3 चीज़ें होती है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, 1, 2, 3। सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना है कि सिंटैक्स क्या है। व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स जिसे हम हिंदी में वाक्य रचना या वाक्य विन्यास कहेंगे। उसके बाद में एक होता है फोनेटिक्स, जिसे हम ध्वनि शास्त्र कह सकते हैं, या स्वर का विज्ञान भी हम इसे कह सकते हैं। और फिर एक होता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को हम शब्द भंडार कह सकते हैं। इन 3 बातों को आज के वीडियो में हम समझेंगे, क्योंकि इन 3 में से किसी 2 पर एटलीस्ट या तीनों पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सीटेट का हम एग्ज़ाम देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों टॉपिक्स है और बहुत सिंपल है समझने में। सिर्फ इस एक वीडियो को देखकर आप इसे समझ जाएंगे। तो सिंटैक्स होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। देखिए लैंग्वेजेस किस तरह से डेवलप होती है, बहुत ज़्यादा
टाइम पीरियड इसको लगता है। और जिस तरह से हमारा अगर हम ज्योग्राफी में बात करें, सॉइल को डेवलप होने में कई लैक्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो इसी तरह से लैंग्वेजेस भी बड़ी स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप होती है। अब लैंग्वेजेस में क्या होता है कि लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, और फिर ये अक्षरों से मिलकर के शब्द बनते हैं, यानी कि वर्ड्स बनते हैं, और इन वर्ड्स से मिलकर के सेंटेंसेस बनते हैं, राइट। अब ये सेंटेंसेस क्या होता है कि इनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। यानी कि काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब यानी क्रिया होता है, और ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम किया गया है। जैसे आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, तो यहाँ पर आई ये सब्जेक्ट है, राइटिंग ये वर्ब है, और ऑब्जेक्ट ऑन द बोर्ड है। तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया, वाक्य की संरचना हो गई। तो किसी भी भाषा में ऐसा, हिंदी का स्ट्रक्चर अलग होता है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग है, हर लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है जो कि वैरी करता है, डिफरेंट होता है। तो किसी भी लैंग्वेज के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने को हम सिंटैक्स कहते हैं। अगर कोई सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी अगर हम इंग्लिश की ही बात करें, अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, इसका सीक्वेंस बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये जो सेंटेंस है सिंटैक्टिकली करेक्ट है। क्या कहेंगे हम, सिंटैक्टिकली वो सेंटेंस करेक्ट है, राइट। और अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो हम उसे कहेंगे कि ये सिंटैक्टिकली ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो आई होप कि आपको सिंटैक्स समझ में आ गया है। इस पर आने वाला क्वेश्चन हम बहुत ईजी अब सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में होता है फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स क्या है, तो ध्वनि शास्त्र, ध्वनि यानी कि आवाज़, और फोन यानी कि आवाज़ से रिलेटेड टू साउंड। जिस तरह से टेलीफोन होता है या फ़ोन होता है, राइट, तो उसमें हम आवाज़ की बात करते हैं। तो फोनेटिक्स में क्या किया जाता है कि ह्यूमन स्पीच यानी मानव जो कुछ भी बोलता है, जो आवाज़ वो प्रोड्यूस करता है, जो साउंड वो प्रोड्यूस करता है, तो उसके मीनिंग को समझना फोनेटिक्स कहलाता है, राइट, ध्वनि शास्त्र कहलाता है। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी से रिलेटेड है, और वो है सीमेंटिक। सीमेंटिक में क्या किया जाता है कि वर्ड्स और मीनिंग उनके जो होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को समझना, यानी वर्ड्स और उनके मीनिंग जो होते हैं उसका अध्ययन करना, वर्ड्स के मीनिंग को समझना, उसे हम कहेंगे सीमेंटिक्स, राइट। तो फोनेटिक्स और सीमेंटिक्स में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर बता दी हो। फोनेटिक्स क्या होता है कि ह्यूमन स्पीच की जो प्रोड्यूस्ड साउंड्स होती है, मानव जो अलग अलग आवाज़ें निकालता है, उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। तो ये हुआ फोनेटिक्स के बारे में। वर्ड्स बनते हैं, उनसे शब्द, फ्रेजेस और सेंटेंसेस इस तरह से बनते हैं, राइट। और हमने यहाँ पर सिंटैक्स की भी बात की है। अब हम देख लेते हैं वोकैबुलरी यानी कि शब्द भंडार। तो एक बच्चे के पास में जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसी तरह से उसका शब्द भंडार या वोकैबुलरी भी बढ़ता जाता है। देखिए आप, आई होप कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस पॉइंट को हम एक बच्चे की बर्थ मान के चलते हैं, राइट, यानी बच्चे का यहाँ पर जन्म हुआ है, जन्म से लेकर के अब 9 मंथ्स गुजर गए हैं, 9 महीने गुजरने तक उसके पास में जो शब्द भंडार होता है वो 0 होता है, 0 होता है, यानी कि अभी उसके पास में कोई भी वर्ड नहीं है। लेकिन फिर जब वो 12 महीने यानी कि 1 वर्ष का जब हो गया है तो 2 से लेकर के 3 शब्द उसके पास में होते हैं, 2-3 शब्दों का वो प्रयोग करता है। इसके पहले की जो स्टेज है यानी कि बर्थ के बाद से ये जो इन्फेंसी का ये पीरियड है, राइट, अभी इन्फेंसी शुरू है, तो इस वक्त में वो कूइंग से शुरू करता है, बोलने की शुरुआत कूइंग से होती है, जिसे हम कूकना कहेंगे। फिर वो बैबलिंग करता है, बा माँ इस तरह के सिंगल सिलेबल वर्ड्स का वो उपयोग करता है। और 12 महीने का या 1 वर्ष का जब वो हो गया है तो उसके पास में 3 वर्ड्स है, 3 वर्ड्स एटलीस्ट उसके पास में होते हैं। फिर इसके बाद में अब जब वो आयु के 3 वर्ष कंप्लीट कर लेता है, नर्सरी की एज को अगर वो पहुंच गया है, तो इस टाइम पे 3 वर्ष का जब वो हुआ है तो उसके पास में ऑलमोस्ट 272, आप देख पा रहे होंगे कि 272 वर्ड्स उसके पास में हो जाते। और जब अपनी एज के वो 6 वर्ष कंप्लीट करने को पहुंचता है तो इस टाइम तक उसके पास में 2072 वर्ड्स के करीब करीब या ऑलमोस्ट इतने वर्ड्स उसके पास में होते हैं, राइट। तो ये हुई वोकैबुलरी की बात। अगर हम वोकैबुलरी बिल्डिंग की बात करें कि बच्चों में वोकैबुलरी बिल्डिंग को किस तरह से किया जा सकता है, तो इसके 2-3 तरीके। एक तो वो लिसनिंग करके वोकैबुलरी को बिल्ड करते हैं, पहली चीज़। उसके बाद में
टीचर जो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करता है और जो वर्ड्स को वो यूज़ करता है अपनी डेली टीचिंग में, तो बच्चे उसको इमिटेट करते हैं। तो टीचर ने बहुत कॉशियसली, बहुत ध्यानपूर्वक जो है शब्दों का चयन करके उनका प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए कि जब बच्चे घर पर आते तो उनसे स्कूल के बारे में पूछा जाए, आज का दिन कैसा गुजरा, आज क्या किया, आज फ्रेंड्स के साथ में कैसा रहा, रेसेस में क्या हुआ, या किसने क्या पढ़ाया। कुछ बेसिक चीज़ें अगर उनसे पूछते हैं, या फिर अगर ये नहीं तो उनसे उनके इंटरेस्ट की चीज़ें पूछी जा सकती है। जिस विषय में बच्चे को रुचि है, जो उसका इंटरेस्ट है, अगर उससे वो विषय पर भी बात की जाए तो उसको बड़ा उसमें मज़ा आता है और इस तरह से उसकी वोकैबुलरी जो है वो बिल्ड हो सकती है। तो आज के वीडियो में हमने सिंटैक्स, फोनेटिक्स और वोकैबुलरी की बात की है, थोड़ा सा सीमेंटिक्स को भी समझा है, और इसी तरह से हमने थोड़ा एक्विजिशन का रिवीजन किया है। नोम चोम्स्की ने क्या कहा है वो भी देखा है, लैड क्या होता है वो भी देखा है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन किस तरह फंक्शन करता है, हमने वो सारी चीज़ें समझी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।